कैसे हो ज्वेलन ट्रेडिंग मेंबर्स। वापस आ चुके हैं लाइव के अंदर। वेट कर रहे हैं कुछ पैटर्न्स के फॉर्म होने का। देखते हैं कौन से लेवल्स मिल पाते हैं, क्या मिल पाता है, क्या ट्रेड मिल पाता है। देखते हैं। अब धीरे धीरे मेरा पेशेंस लेवल जो है वो और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। मैं ट्रेड्स के लिए और ज़्यादा वेट करने लगा हूँ और अच्छे से जो पैटर्न्स हैं उनका वेट करता हूँ, ताकि सही से मुझे एक ट्रेड मिल सके जिसमें मैं बढ़िया प्रॉफिट जो है वो कर पाऊँ। अपना ये हिस्ट्री मेरे को खाली करना पड़ेगा। मैं सिर्फ 4-5 पेयर्स में ट्रेड करता हूँ, इससे ज़्यादा मैं करता भी नहीं हूँ। USD PKR में ट्रेड करना था बट अभी 77% हो गया उसका प्रॉफिट रेशियो। GBP NZD में लेवल्स हैं, अगर हैं तो ड्रॉ करते हैं। GBP NZD ने माउंटेन्स बना रखा है भाई, मनाली बना रखा है। पुराने लेवल्स पे ट्रेड करना पड़ेगा। एक ये रहा, एक अभी इस पे है, एक उसके नीचे हैं। इसके लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं तो आराम से ट्रेड मिलेगा। माउंटेन्स जब फॉर्म होते हैं ना ऐसे ऊपर नीचे वाले, तो ट्रेड आराम से मिल जाता है। कितने स्टिकी हैं। और भाई मेरे हाथ पाउडर लगाना पड़ेगा। क्या बात है। इसको कर देते हैं। अब यहाँ पे इसको ये कर दिया। ओके, ऑलराइट। तो सब कुछ सही से फॉर्म हो चुका है। अब बस वेट करना है लेवल्स पे इसके जाने का। रिजेक्शन दिखा ही नहीं, ब्रेक दे दिया इसने। इतना ज़्यादा वॉल्यूम, वॉल्यूम जो ये प्राइस की डिमांड है ना ऊपर नीचे की, उसे कहते हैं। अब इसे खुद ड्रॉ करूँ क्या? दो रिजेक्शन, तीसरा एक अप के लिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग था, लेवल्स तोड़ चुका था वो, तभी एक ही लिए अभी तक। और बोनस एंट्रीज नहीं लिए क्योंकि पार नहीं किया उसने। ऐसा भी हो सकता है नीचे वाली येलो लाइन से हमें और लेवल्स मिल सकें, तो शांति से ट्रेड करने का। अगर ट्रेड लेवल्स को तोड़ के अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है, तो इससे हमारी प्लानिंग फेल नहीं होती है। प्लानिंग कब फेल होती है? जब हम लॉस कर लें। जब तक ट्रेड चल रहा है, जब तक बैलेंस सेफ़ है, तब तक हम सेफ़ हैं और प्लान सेफ़ है। अब बस देखते जाओ कि ट्रेड कैसे करना है। वॉल्यूम ज़्यादा है तो कोई ना कोई लाइन पे तो जाएगा। एक रिजेक्शन दिखा है, अप की साइड का हमारा डायरेक्शन है, तो उसकी साइड ही ट्रेड लेंगे। अब जितना नीचे से ट्रेड मिल सकता है उतना नीचे से ट्रेड लेने का प्लान है मेरा। देखा, नीचे वाली जो एंट्रीज़ हैं वो अच्छे से मेरी जो है सिक्योर कर दी मैंने। फर्स्ट एंट्री लॉस में जाते हुए दिख गई है। अब मैंने अपना रिस्क जो है ले लिया है इस ट्रेड में, जितना मुझे लेना है। अब मैं और एंट्रीज़ कब लूँगा? जब ये मेरे ज़्यादा अगेंस्ट जाएगा। बोनस में एंट्रीज़ नहीं लूँगा मैं, क्योंकि ऊपर भी लेवल्स हैं तो वहाँ से भी रिजेक्शन होगा, प्राइस वापस नीचे आएगा। तो अभी मैं वेट करूँगा इसका। तो एंट्रीज़ आपको लेनी पड़ेगी एक ट्रेड के अंदर। अगर आप $100 से ट्रेड कर रहे हो तो $2 की 6-7 एंट्रीज़ आपको ऐसे लेनी ही पड़ेगी अलग अलग लेवल्स पे, तभी तो आपकी एंट्री सेफ़ हो पाएंगी। ये ट्रेड कहीं भी चला जाए, ठीक है, पूरा अगेंस्ट जाने के चांसेस बहुत कम है। तो प्राइस नीचे आता है तो यही मैं सिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से भी एंट्री लो, यहाँ से भी एंट्री लो, यहाँ से भी एंट्री लो, और वेट करो प्राइस का कि प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। देखो, ये मेरा थर्ड डे है जब मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहा हूँ लाइव, और ट्रेड हिस्ट्री देखो मेरी डेट्स के हिसाब से। ये जो 2 ट्रेड मैंने ली थी अप और डाउन की USD PKR में, वो मैंने अपने VIP ग्रुप में ली थी, और मेरे मेंबर्स ने भी प्रॉफिट किया था। उसका प्रूफ आप चेक कर सकते हो, टेलीग्राम पे जाके डेट्स भी आप देख सकते हो, फीडबैक्स भी मैंने भेजे हुए थे। तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलती है। मैं बहुत देर से चार्ट देखता हूँ, जैसे ही मुझे लगता है कि लेवल्स जो हैं वो मुझे मिल जाते हैं तो मैं आ जाता हूँ। इसके पहले मुझे एक्चुअली में USD PKR में ही ट्रेड करना था,
और उसका प्रॉफिट रेशियो देख रहे हो कम हो गया है, तो मैंने क्या जीबीपी एनजेडी चूज़ कर दिया, आपके सामने एनालिसिस किया। चार जो ये लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, ये चारों लाइंस वही हैं जहाँ पे मार्केट ने एक स्टॉपेज दिया है पास्ट में, ठीक है। इन चारों पे जो स्टॉपेज है वो हुआ है, ये एरिया ये रहा इसका, ये रहा इसका जहाँ पे रिजेक्शन मिला है, इसका ये रहा, इसका ये रहा, ठीक है। ये येलो एरियाज़ जो है वहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे के लिए रिजेक्ट हुआ है। तो अगर अभी जो प्राइस है वो हमारे फेवर में ऐसे कहीं भी जाता है, सपोज़ ऊपर जाता है और ये लेवल थोड़ा वीक है, इसको तोड़ देता है, फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन मिलता है, तो हम यहाँ से डाउन की ट्रेड ले सकते हैं। फिर अगर ये और अगेंस्ट जाता है हमारे, तो हम वेट करते हैं कि इस लेवल तक जाए और जितना हो सके हम ऊपर से एंट्रीज़ लें। आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए 1 मिनट के लिए, ना 30 सेकंड के लिए, ना 1.5 मिनट के लिए, 1 मिनट की ट्रेड है आपकी। तो आप जितना हो सकता है ऊपर से डाउन की ट्रेड लो, जितना हो सकता है नीचे से अप की ट्रेड लो। देखो मैंने अप की जब डाउन की ट्रेड लेते हुए देखी है और उसके बाद भी 30 लगातार ग्रीन कैंडल बनती हुई देखी है मैंने, 5 ग्रीन कैंडल के बाद तो 35 ग्रीन कैंडल्स मैंने बनते हुए देखी है। तो मार्केट के साथ आपको लड़ना नहीं है, बट ये है कि हाँ सिस्टमेटिकली लेवल्स हैं, रिजेक्शन है, प्लानिंग है, ठीक है। मेरी एक येलो लाइन फेल हो गई तो मेरी दूसरी जो येलो लाइन थी वो थी नीचे, ठीक है। वहाँ से मैंने ट्रेड ली, वहाँ से मैंने एंट्रीज़ ली। फिर जैसे ही जो प्राइस है और ऊपर चला गया तो मैंने एंट्रीज़ लेना बंद कर दी, ठीक है। उसके बाद वापस से जो प्राइस है अब जहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कैसे रिएक्ट करेगा। तो मैं बस अपने टारगेट के ऊपर कंपाउंड करता चला जा रहा हूँ, ओके। तो ये बैलेंस है, इस बैलेंस में से मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे विड्रॉल्स भी दे लेता हूँ। आपको जो है नोटिस कर लेते होगे आपकी 100-200 डॉलर्स इसमें कम होते रहते हैं, ठीक है। तो वो वही है कि इसमें छोटे छोटे विड्रॉल्स जो हैं वो चलते रहते हैं। अभी हमने अपना जो आज के ये 11 एंट्रीज़ जो है वो सक्सेसफुली अचीव कर ली है, तो बढ़िया है। जीबीपी एनजेडी में 3-2 फर्स्ट एंट्री लॉस में गई, ओके, 3-2 फिर 3 फिर 2-1, अच्छा ओके। 8 एंट्रीज थी, 9 एंट्रीज थी, कोई बात नहीं, 9 एंट्रीज भी सही है, 9 में से एक लॉस है, 8 विन है। तो ये एक्यूरेसी भी सही है यार, ये तो चाहिए, बस टाइम टू टाइम यही तो चाहिए। मैंने स्टार्टिंग के कुछ मिनटों में प्रॉफिट्स करके बता दिया। आप क्या करते होगे, वीडियो बंद करके सेम ही लेवल्स ड्रॉ करके ट्रेड करना शुरू कर देते हो, पर उस वीडियो के बाद जब मैं उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये जो पार्ट मैं आपको समझा रहा हूँ ना मार्केट का, वॉल्यूम, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, रिवर्सल स्ट्रैटेजी, रिजेक्शन, 1 मिनट ट्रेड, टाइम फ्रेम, है ना, वॉलीटिलिटी, कंसोलिडेशन, ये सब आपको समझना है। वॉलीटिलिटी यानी ये इसके ऊपर नीचे की जो स्पीड है कि मार्केट वॉलेटाइल है ना। वॉल्यूम कि मार्केट के अंदर जो ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा हैं, वो वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम वॉलीटिलिटी हम एक तरीके से दोनों को एक ही तरीके से लेके चलते हैं। वॉलीटिलिटी एक तरीके से आप समझो कि अप डाउन की जो स्पीड है, प्राइस की मूविंग स्पीड बढ़ जाती है, और जब मार्केट एक डायरेक्शन को पकड़ के चले तो एक वॉल्यूम समझो कि वहाँ पे जो एक डिमांड है ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे डाउन के ऑर्डर्स थे, वो डाउन के ऑर्डर्स पूरे हुए, उसके बाद हम सही से ट्रेड कर पाए। बट एक चीज़ है कि ऑर्डर सेकंड्स के भी हैं, मिनट्स के भी हैं, तो इस तरीके से आपका एनालाइज कर पाना कि मार्केट कब कहाँ से जाए, कहाँ जाएगा डिमांड के हिसाब से, वो मुश्किल है। ओह, बैलेंस का नंबर 144 0.44 अभी देखा मैंने, ये 4444 क्या है, वाह। मेरे को अभी अभी तो 150 भी नहीं चाहिए, मस्त लग रहा है। फ़ोटो लगा दूँ इसकी दीवार पे, रहने दो। टारगेट और सपने बहुत बड़े हैं,
जितना मेरा बैलेंस है उतने का लोगों के पास घर है, किसी के पास तो गाड़ी है, गाड़ी इतने की इतने की गाड़ी ली हुई है। मैं जब ये चीज़ें देखता हूँ, खुद को मैं देखता हूँ कि हाँ मैं 1% में आता हूँ। फिर मैं अपने कॉम्पिटिशन्स को देखता हूँ जो कि 0.01% में आते हैं। उनके पास 1.5-2 करोड़ एक गाड़ी के लिए है। और ऐसे बहुत सारे वो भी लोग हैं जो सेल्फ मेड है। तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि इनके पास अगर 1.5 करोड़ रुपए गाड़ी के लिए हैं तो ये कुछ तो अलग कर रहे हैं, और ये कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि मैं नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे भी कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैं ट्रेडिंग के साथ साथ और भी चीज़ें करता हूँ। देखो, ट्रेडिंग आप अकेले नहीं कर सकते, आपके पास ट्रेडिंग के अलावा भी एक इनकम सोर्स होनी चाहिए, क्योंकि कभी लॉस हो जाता है या कभी आपको अर्जेंट कैपिटल चाहिए हो तो आप अपनी इनकम सोर्स से ला सको। पॉइंट यही है कि जो इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है ना, वो एक सपने से करता है कि 1000 के 10,000 कर लूँ मैं, और उस इंसान के पास कोई इनकम सोर्स भी नहीं होती। तो बंदा अपने 1000 रुपये डालता है 10,000 बनाने के चक्कर में, और 1000 हार जाता है, 1000 रुपये, और 1000 हारने के बाद वो बंदा बैठ जाता है। फिर वो मार्केट को बोलता रहता है, बुरा भला मार्केट को बोलेगा। तो वो लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते। इसलिए जो सीरियस है वो उज्ज्वल वीआईपी ग्रुप के अंदर है, मेरी प्राइवेट कम्युनिटी, जहाँ पे मैं ट्रेडर्स को ऐसे ट्रेड्स जो हैं, ऐसे एनालिसिस शेयर करता हूँ उनके साथ। ठीक है, मेरी अभी फ़िलहाल प्रॉफिट स्ट्रीक है 4 डेज़ की, इसके पहले 2 डेज़ की लॉस स्ट्रीक आई थी, उसके पहले 15 डेज़ की प्रॉफिट स्ट्रीक थी। तो 15 डेज़ की प्रॉफिट स्ट्रीक आप समझ सकते हो कितना बड़ा होता है। जब हमने इसे $100,000 से इस पे 144 तक लेके आए, तो उसके बीच में जो 2 दिन लॉसेज हुए उसको कट करके, और 2 दिन हमने ट्रेडिंग नहीं की, उसको 4 दिन को हटा के, उसके पहले जो हमने स्ट्रीक बनाई थी नेक्स्ट लेवल, तो उसमें बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया। एक बंदे ने मर्सिडीज़ ली, एक ब्लिंकिट वाले ने अपनी गाड़ी ली पहली, एक बंदे ने आईफोन लिया 15। कोई बात नहीं, 15 है, अचीवमेंट है। तो ये चीज़ है कि ग्रो लोग इतना ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जिस ट्रेड में मैं ये $100 डालता हूँ, लोग अपना पूरा कैपिटल डाल देते हैं। मैं उसके बाद भी उन्हें समझा रहा हूँ कि $3000 की ट्रेड क्यों लेते हो, मैं खुद नहीं लेता हूँ। बट उन्हें कुछ भरोसा है मेरे ऊपर। मैं उनको फिर भी बोलता हूँ कि देखो, मेरी 8 में से 2 ट्रेड लॉस गई है, आप इतना भरोसा मत करो। एक्यूरेसी है 75 से 92%, पर इतना भी नहीं कि 15 दिन प्रॉफिट हो रहा है तो आप 13 और 14 डे पे अपना सब कुछ लगा दोगे। लगा दिया, प्रॉफिट हो गए। तो जो हर एक कॉमन इंसान सोचता है ना कि मैं अपने 10,000 लगा दूँ वो 1 लाख हो जाए, वैसा उज्ज्वल वीआईपी में 1-2 बार हो जाता है। और मैं इसलिए तुम्हें समझाता हूँ क्योंकि देखो, ट्रेडिंग के अंदर कोई प्रोमिस नहीं है। नो बडी नोज़ कि मार्केट कहाँ जाएगा। हम एक एक्यूरेसी ही बिल्ड कर सकते हैं। ये लेवल्स ड्रॉ किए, एक्यूरेसी नंबर 1। उसके बाद प्राइस का रिजेक्शन देखा, एक्यूरेसी नंबर 2। फिर उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट बनाया कि इतना रिस्क लेंगे, इतना नहीं लेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, एक्यूरेसी नंबर 3। तो ये की पॉइंट जो हैं, एक्यूरेसी को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे ही तुम आगे बढ़ोगे। अभी कुछ दिन बाद जैसे ही तुम इंस्टा पे मेरे रहोगे कनेक्टेड, और इंस्टा पे जो है मेरे अपडेट्स देखोगे, तुम बोलोगे कि भाई उज्ज्वल भाई, चीज़ आप कर रहे हो। देखो, ये $175 की ट्रेड इस बैलेंस के हिसाब से कुछ ज़्यादा नहीं है, पर जब ये कंपाउंड होती जाती है ना, जब ये बढ़ता जाता है, जब ऐसे 10-10, 15-15 ट्रेड्स होते जाते हैं, 20-20 ट्रेड्स होने लगते हैं, और उसमें से एक ग्रीन रेशियो निकलता है, वो ग्रीन रेशियो इस अकाउंट को बढ़ाता है, मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। बस यही है कि याद रखो, मेरे पास ये एक अकाउंट नहीं है, ये मेरे चैलेंज का अकाउंट है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं दिखा सकता हूँ, जो मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 1 साल हो गया मुझे, तो 1 साल के अंदर इतनी ग्रोथ जो मैंने की है वो मैं दिखा सकता हूँ। पर इसके पीछे जो मेरे अकाउंट्स हैं, जिसके अंदर भी मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरी कैपेसिटी है दिन की 60-50 ट्रेड्स लेने की, तो बाकी के जो मैं ट्रेड्स की अपनी जो पोटेंशियल है जहाँ पूरा करता हूँ, वो चीज़ है। धीरे धीरे मेरे बारे में और भी तुम जानोगे आने वाले टाइम में, जब मैं अपनी और भी अचीवमेंट्स कर लूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरी ये स्ट्रैटेजी है, मुझे पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी इतनी वर्किंग है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी पे इतना भरोसा कर सकता हूँ, तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारा कैपिटल ना हो। देखो, क्योंकि मुझे इससे फ़ायदा नहीं है। एक बंदा
जो इस वीडियो को देख रहा है, तुम्हारा यूज़र नेम क्या है, तुम कहाँ ट्रेडिंग करते हो, तुम कितने पैसे ट्रेड करते हो, मुझे कुछ पता नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि तुम्हारा नुकसान ना हो, और इसलिए मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ कि तुम मेरे साथ कनेक्टेड रहो, मेरे साथ ट्रेडिंग करो, अकेले ट्रेडिंग में मत रहो, फोमो मत करो, घमंड में ट्रेडिंग मत करो। ऐसा ना हो कि लेट हो जाए, देरी हो जाए, तुम लॉस कर बैठो, फिर ऐसा लॉस कर दो कि रिकवर भी ना कर पाओ। किसी से पैसे लेके लॉस कर दो और पता चले कि बस कुछ बचा ही नहीं ऑप्शन। तो वो गलतियाँ लोग कर देते हैं, वो ना करो, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को करते हुए। बस ये चीज़ है। मैं करता नहीं, मुझे ऑफ़र्स वगैरह आते हैं कि इसका बैलेंस, इतने बैलेंस पे ट्रेड कर दूं मैं, ठीक है, क्योंकि लोग देखते हैं और लोग बोलते हैं कि हमारे पैसे का कुछ हो जाएगा, और उनकी कैपेसिटी है इतने की जितना मेरा लाइव अकाउंट है। बट मैं सोचता हूँ कि जब मैं इस अकाउंट पे रिस्क लेता हूँ 175 का, तो वो मेरा रिस्क है। मैं उसको 1750 कर सकता हूँ, मैं उसको 5% कर सकता हूँ, $5000 कर सकता हूँ। तो उससे मुझे कम फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे इमोशंस डेड हो चुके हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे डाउन दबाता जाऊँगा तो भी मेरा फेस स्ट्रेट रहेगा। पर जब वो किसी और का पैसा है तो मुझे एक रिस्क फील होगा मेरे अगेंस्ट कि मैं ले रहा हूँ, मेरे रूल्स के अगेंस्ट। तो मुझे वही चीज़ पसंद नहीं है। तो ट्रेडिंग के अंदर जितना तुम प्रॉफिट करते जाते हो उतना तुम्हें खुद को भी रिवॉर्ड करना पड़ता है। तुम आगे बढ़ते हो तो तुम्हें खुद को गिफ्ट देना है, और तुम अगर आगे नहीं बढ़ते हो तो तुम्हें खुद को पनिश करना है, तुम्हें खुद के पीछे पड़ जाना है, तुम्हें मेहनत करते रहनी है, तुम्हें रीट्राई करते रहना है ट्रेडिंग के अंदर। ऐसे ही तुम आगे बढ़ोगे। बस यही ऑप्शन बच जाता है। NST cat, what are you offering? Going high and high. Okay, बहुत अच्छा पैटर्न बनाया हुआ है, डाउन के लिए बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है उसी लेवल पे, और रेजिस्टेंस भी उसी लेवल पे है। ये लेवल देखो, इसी लेवल पे जो है वो ट्रेंड लाइन भी है, और ये रेजिस्टेंस भी है, और यहीं पे ट्रेंड लाइन भी है। देख रहे हो? अब जब तुम इस एरिया में ट्रेड करोगे तो तुम्हारा होगा डॉलर अप। तो ये जो दो क्रॉस कनेक्शंस हैं ना, ये इम्पॉर्टेंट रहते हैं मार्केट में। जब आप रहोगे 15-15, 20-20 मिनट चार्ट खोल के रखोगे और 1 मिनट की ट्रेड लोगे, तब आपको पता चलेगा कि लेवल्स कितने इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि सारे फेक ट्रेडर्स का लॉस यहाँ पे हो जाएगा। देखो, सब फेक ट्रेडर्स जो हैं, नए नए ट्रेडर्स जो हैं, जो घमंड में ट्रेड करते हैं, वो सब यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे सारे, सब के सब। सब ये लाइन पे जो है, ये वाली येलो लाइन पे सोच रहे होंगे ट्रेड लेने का, और रियल ट्रेडर्स जो होंगे, एक सेकंड इसको, यस, वो इसका वेट कर रहे होंगे कि ये फॉर्मेशन हो सके, प्राइस यहाँ से ऊपर जाए और हम डाउन की ट्रेड ले सकें। बट इसमें एक और दिक्कत है, वो भी दिखाऊं? देखो, ये जो बॉक्स बन रहा है ना यहाँ पे, ये बॉक्स एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जितना ज़्यादा प्राइस रहेगा ना, उतना ज़्यादा वो पंप करेगा जैसे ही एग्ज़िट होगा। क्योंकि अभी ये यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, पर जैसे ही ये तोड़ेगा ना, अगर ये डाउन की साइड तोड़ा तो ये सीधा भाग जाएगा, या अप की साइड तोड़ा तो सीधा भाग जाएगा। तो ये बॉक्स ड्रॉ करके रखना है। अगर तुम्हें इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड मिल जाता है कि ये बॉक्स पार करने से पहले ही जो प्राइस है वो तुम्हारे लेवल पे रहता है, तो तुम ट्रेड करो। अगर बॉक्स के बाहर चला गया, ये रेड लाइन के बाहर चला गया, तो तुम ट्रेड नहीं लोगे।
बस ये है, वॉल्यूम की डेंसिटी समझो। वॉल्यूम बढ़ता जाएगा ना, ऊपर नीचे बढ़ता जाएगा, तुम्हारा ही नुकसान है उसमें। फिर प्राइस की वॉल्टिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि अचानक से प्राइस फूटेगा, जैसे वॉल्केनो फूटता है ना, और फिर तुम ट्रेड लेते चले जाओगे अगेंस्ट में, फिर प्राइस वहाँ ऊपर पीक पे पहुँच जाएगा, फिर ट्रेड तुम्हारा यहाँ का बनेगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं। देखो, लेवल नंबर 1, लेवल फेक। इस लेवल पे ट्रेड हमें नहीं करना है। लेवल नंबर 2, इस लेवल पे हमें डाउन का ट्रेड तभी लेना है जब एक रिजेक्शन देखने को मिले, ठीक है, और एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर, ये येलो लाइन के अंदर हमें ट्रेड करना है, ये रेड लाइन के अंदर। इसके बाहर अगर ट्रेड चला गया तो हमें फिर यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये येलो लाइन है और फिर भी अगर ये पंप करके इसे क्रॉस कर लेता है कि ये प्राइस यहाँ से आया, ये तुम्हारी लाइन है, ये ऐसे ऐसे करके फिर एंड मोमेंट पे यहाँ से इसको पुश कर देता है, तो तुम्हें यहाँ पे डाउन का ट्रेड मिलेगा नहीं, बट तुम्हें यहाँ ज़रूर मिलेगा। तो फिर जैसे ही प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है तो तुम यहाँ से डाउन की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि प्लेन कब तक उड़ेगा भाई, फ्यूल ख़त्म तो होगा, ऐसे सीधा ऊपर जाएगा तो नीचे तो उसको 1 मिनट के लिए आना ही है। ऊपर जैसे ही जाए 1 मिनट का ट्रेड ले लो, डाउन का लगा दो, घर गाड़ी सब कुछ, मत लगाना। तो देखो, थोड़ी देर के लिए मैंने चार्ट क्या छोड़ा, और जो मैंने तुम्हें कहा था ना कि जो बॉक्स है वो बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, और बॉक्स से बाहर गया तो क्या होगा, पंप होगा। तो मैं उस चीज़ का ही वेट कर रहा था कि मैं वो चीज़ दिखा सकूँ लाइव में। अब अगर यहाँ पे तुम डाउन की ट्रेड लेते जाते इस जगह पे, तो तुम लेते जाते और एंट्रीज लेते लेते तुम्हारा कैपिटल ख़त्म हो जाता, पर ट्रेड तुम्हारे फेवर में नहीं आता। तुम्हें लगता कि अभी एक रेड बनी है और एंट्रीज ऐड कर लेता हूँ, तुम कांपने लगते और पूरा रिस्क कर लेते, पर वो एंट्री जो है वो तुम्हारी गलत हो जाती है। तो वो चीज़ है कि एक चीज़ समझो, अभी मैं तुम्हें कल डिस्क्लोज़ करूँगा कि मैंने और ट्रेड किया और कितना मेरा जो है बैलेंस हुआ अपग्रेड, अभी नहीं बताऊँगा। तो ये देखो, अब जैसे कि हमारा डिस्कस था कि ये एक लेवल है जहाँ पे हमें ट्रेड लेना है डाउन का, जहाँ से रिवर्सल आ सकता है, पर रिवर्सल आया कहाँ से, यहाँ से। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से जो रिवर्सल है वो आ सकता है? तो अगर कभी हमें प्राइस इस लेवल पे आ जाए तो हम इस लेवल पे कैसे पहुँचे, जो लेवल ये है। बस यही है कि एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रेड करो अच्छे से। मार्केट यहाँ से यहाँ आया, हमें पता था कि ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स के बाद जैसी प्राइस जो है पंप करेगा, उसने पंप किया और सीधा लेवल्स तोड़ता हुआ ऊपर चला गया। तो अभी भी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ से जो है डाउन की ट्रेड ले सकूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके चांसेस बहुत कम है, डाउन के ज़्यादा है। बट ये है कि मेरे ट्रेडिंग रूल्स के अगेंस्ट हो जाएगा वो चीज़ है। फिर मैं वो चीज़ क्यों ही करूँगा जब मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, तो मैं ओवर ट्रेडिंग और क्यों करूँगा। तो यही सीखो तुम। देखो, अभी भी ऊपर जा रहा है टू द मून। ऐसा सेम गोल्ड भी रिएक्ट करता है कभी कभी। तो ये थोड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं, तो ट्रेडिंग रूल के अंदर ही ट्रेड करो, है ना। कंसोलिडेशन सबसे ज़्यादा सही है अप डाउन में ट्रेड करने के लिए। इजी, वन साइडेड चला जाए इग्नोर कर दो, ठीक है, और चार्ट बंद करो, सबसे बेस्ट चीज़ है। तो अभी डे को एंड करते हैं, मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर तुम्हें अच्छे से बाइनरी बेसिक्स की जो प्लेलिस्ट है वो देख लेना, ताकि तुम्हें सब कुछ समझ आ सके बेसिक्स का। और बाकी मैं तुमसे मिलूंगा टेलीग्राम पे, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अकेले ट्रेड मत करना, ठीक है। बाय बाय गाइस।